हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। पार्ट वन के अंदर जनरल वे में वर्ल्ड क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद सब्सिक्वेंट पार्ट में एक एक क्लाइमेट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट मेजरली 5 पार्ट में डिवाइडेड है, A, B, C, D एंड E, और ये कोएपन का क्लासिफिकेशन है। वर्ल्ड क्लाइमेट और बायोम ये दोनों इंटरलिंक्ड है। बायोम्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोम्स वर्ड आया बायोलॉजी से। बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांच है, एक है बोटनी जो प्लांट के साथ डील करता है, दूसरा है जूलॉजी जो एनिमल के साथ डील करता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एट एनी प्लेस इज नोन एज बायोम। देखते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट और बायोम के बीच में इंटरलिंकेजेस क्या है। किसी भी जगह पे एनिमल का डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में कितने एनिमल रहते हैं। डाइवर्सिटी क्या है, मीन्स डिफरेंसेस। और नंबर क्या है। सो व्हाट इज डेंसिटी, डाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ एनिमल एट एनी प्लेस। वो डिपेंड करता है वहां पे वेजिटेशन का नेचर क्या है। वेजिटेशन ग्रास के फॉर्म में हो सकता है, ट्रीज के फॉर्म में हो सकता है, क्लाइंबर हो सकता है, क्रीपर्स हो सकता है, सर्ब्स हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है। तो नेचर ऑफ वेजिटेशन डिटरमाइन करता है एनिमल का डेंसिटी, डाइवर्सिटी एंड नंबर। वेजिटेशन और एनिमल के बीच में क्या लिंकेजेस है। वेजिटेशन एनिमल को फूड देता है, वेजिटेशन एनिमल को शेल्टर देता है। शेल्टर को टेक्निकल वर्ड में हैबिटेट हम कहते हैं। वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है। तो वेजिटेशन दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है रीजन का, एंड नंबर टू, वहां पे सोइल कैसा है। सोइल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, इन ऑर्गेनिक मिनरल्स और ऑर्गेनिक मिनरल्स। क्लाइमेट सनलाइट प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सो क्लाइमेट क्या है उस रीजन का और सोइल का कंडीशन क्या है, वो डिटरमाइन करेगा वहां पे वेजिटेशन का नेचर क्या है। क्लाइमेट के अंदर दो एस्पेक्ट है। एक हीट जो हमें सन लाइट से मिलता है, दूसरा मॉइस्चर जो प्रेसिपिटेशन से मिलता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स स्काई में से क्लाउड का फॉर्मेशन है और वहां से वाटरफॉल हो रहा है सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में फॉल होगा तो स्नोफॉल है, लिक्विड फॉर्म में फॉल होगा तो डेट इज रेनफॉल। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो स्लीट है। सो क्लाइमेट, हीट एंड मॉइस्चर क्लाइमेट को कंस्टिट्यूट करते हैं। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वर्ल्ड ओवर, वो ट्रॉपिकल बेल्ट में मेंशन है। और मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो प्रेशर बेल्ट में मेंशन है। प्रेशर बेल्ट को रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में उसको कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं ताकि एक क्लियरिटी आ जाएगा। सो टेम्परेचर बेल्ट is the distribution of sunlight all over the world. Pressure belt is distribution of moisture all over the world. टेम्परेचर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट दो चीज पे डिपेंड करता है। एक लैटिट्यूड मीन्स लोकेशन ऑफ दैट रीजन, एंड नंबर टू अर्थ का मोशन। सो अर्थ का दो मोशन हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, एक रेवोल्यूशन हो रहा है। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के आजू बाजू और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इट टेक 1 ईयर विच इज 365 डे एंड 6 आवर। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है एंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो 24 आवर ले रहा है। सो मोशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन टेम्परेचर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। राइट नाउ मोशन में हम इन्फ्लुएंस नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन लैटिट्यूड। तो अब इसको लिंक करते हैं। लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस will determine the region is falling under which temperature belt and pressure belt, which will influence climate of that region. Climate of that region will influence nature of vegetation, and nature of vegetation will determine density, diversity and number of animal at any place. So latitude, climate, vegetation, animals, they are connected with each other. क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड क्लाइमेट कहते हैं दिस, और क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। वेजिटेशन एंड एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को बायोम्स कहते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड बायोम्स, हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कोएपन ने वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। उसने 5 टाइप में वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है।
दूसरे भी क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन है, एक थ्रेवाटा क्लासिफिकेशन है, एक थ्रोन विट क्लासिफिकेशन है, बट कोईपन स्कीम टेक्निकली उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मोस्ट ऑफ जगह पे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, सी, डी, ई। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं और मेगा थर्मल क्लाइमेट कहते हैं। मेगा मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर होता है, मेगा मीन्स हाई, तो टेम्परेचर काफी हाई यहाँ पे है। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज अ ड्राई और एरिड कंडीशन, यहाँ पे इवोपरेशन का रेट बहुत हाई है कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। इवोपरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन मीन्स गेन ऑफ वाटर। सी टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको टेम्परेट कहते हैं और मीसोथर्मल कहते हैं। मीसो मीन्स मीडियम, तो टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट कंडीशन पे है। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट उसको कॉन्टिनेंटल कहते हैं और माइक्रोथर्मल, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। एंड ई टाइप ऑफ क्लाइमेट उसको पोलर और एल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इवन उससे कम भी होता है, और ये रीजन हमेशा फ्रीजिंग जोन में होता है, इसलिए इसको फ्रिजिड भी कहते हैं। अब कोईपन जब वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई कर रहा था तो उसने कैसे क्लासिफाई किया, तो उसने एम्पेरिकल मेथड यूज किया। एम्पेरिकल मेथड मींस ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। कोईपन जैसे इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करना होगा तो कोईपन इंडिया में आएगा, इंडिया में रिकॉर्ड करेगा सनलाइट कितना फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो इंडिया को किसी क्लाइमेटिक जोन के अंदर फिट करेगा। तो ये पूरा इंपेरिकल है, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन बेस पे है। और यहाँ पे कोईपन ने दो डेटा को यूज किया, एक टेम्परेचर के डेटा को। टेम्परेचर इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ हीटिंग। हाई टेम्परेचर मीन्स हाई हीट एनर्जी है, लो टेम्परेचर मीन्स लो हीट एनर्जी है, एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉल। स्काई के अंदर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है एंड क्लाउड में से वाटर फॉल होता है, आइदर सॉलिड वे में और लिक्विड वे में, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉल। नाउ मेजर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाय कोईपन, ए, बी, सी, डी, ई एंड एच माइनर क्लासिफिकेशन है। क्लाइमेट के अंदर भी सब ग्रुप बना हुआ है, लाइक ए टाइप ऑफ क्लाइमेट फर्दर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में इवॉल्व है। ए को ट्रॉपिकल कहते हैं, बी को ड्राई कहते हैं, सी को वार्म टेम्परेट कहते हैं, डी टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कहते हैं, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोल्ड क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट ए, क्लाइमेट सी, क्लाइमेट डी एंड क्लाइमेट ई, यहां पे कोईपन ने टेम्परेचर को यूज किया है। क्लाइमेट डी, क्लाइमेट बी के अंदर कोईपन ने प्रेसिपिटेशन को यूज किया है। तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। जो कोल्डेस्ट मंथ होगा 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहाँ पे वार्म टेम्परेट, इसका एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ -3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। एंड कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ -3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो अब आप इसको ऐसे लिंक करो, -3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है कोल्डेस्ट मंथ का, देन कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है। -3 से 18 के बीच में है तो ये सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। 18 से अबोव है देन ए टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आप देखो, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर इन्होंने यूज किया है, बट ए, सी एंड डी में एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ को इन्होंने लिया है। एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, जैसे हिमालयन रीजन को आप देखो, वो 8 किलोमीटर हाइट पे है, तो बिकॉज ऑफ हाइट की वजह से वहां पे कूलिंग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वीडियो में हमने देखा था, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हमारा हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप उसको रेफर करना, एटमॉस्फेयर के बारे में क्लैरिटी आएगा आपको। सो हाईलैंड यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है ड्यू टू एलिवेशन, ड्यू टू इट्स हाइट। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है। इवोपरेशन मीन्स वाटर लॉस हो रहा है, प्रेसिपिटेशन मीन्स वाटर गेन हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर का ज्यादा लॉस हो रहा है कंपेयर टू गेन। से 100 ग्राम वाटर का लॉस हो रहा है यहाँ पे,
बट गेन हो रहा है 80 ग्राम का, सो ऑब्वियसली ये ड्राई कंडीशन होगा, मॉइस्चर डेफिसिट कंडीशन होगा क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब ईच क्लाइमेटिक ग्रुप के अंदर भी दूसरे सब टाइप है, उसको देखते हैं। फर्स्ट है AF टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमेशा क्लाइमेट के कोड को आप याद रखना क्योंकि क्लाइमेट को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, तो कोड आपको याद होगा तो कोड से आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो A का मतलब ट्रॉपिकल है, जहां पे भी स्मॉल f आता है उसका मतलब यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, पूरे के पूरे साल यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। तो F मीन्स फुल ईयर रेनफॉल। तो AF टाइप ऑफ क्लाइमेट, पूरे साल यहाँ पे रेनफॉल होता है, ऐसे रिजल्ट वेट कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल वेट कहते हैं। देन AM टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे स्मॉल m है, m मीन्स मॉनसून विंड है। मॉनसून एक सीजनल विंड सर्कुलेशन है जो एवरी 6 मंथ अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। समर के टाइम पे उसका एक डायरेक्शन है, विंटर के टाइम डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो मॉनसून विंड यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल मॉनसून कहते हैं। AW टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये स्मॉल w है, w का मतलब विंटर ड्राई है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो समर में होगा, इसको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कंडीशन कहते हैं। तो A टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसमें AF, AM एंड AW है। देन B टाइप ऑफ क्लाइमेट, ड्राई कंडीशन, वहां पे दो टाइप का क्लाइमेट है, एक है S और दूसरा है W। S means semi arid, semi dry condition, W means arid, complete dry condition। तो ये है BS, B means dry, S means semi dry और semi arid condition, BW that is arid condition। अब जब आप लैटिट्यूड को देखेंगे, लैटिट्यूड को ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, H टाइप ऑफ लैटिट्यूड दैट इज लो लैटिट्यूड, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, नॉर्थ एंड साउथ। K टाइप ऑफ दैट इज मिडल लैटिट्यूड, और वो होता है 31 डिग्री टू 70 डिग्री। एंड देन हाई लैटिट्यूड विच इज 71 डिग्री टू 90 डिग्री। तो BSH ये वाला क्लाइमेट, तो B मीन्स ड्राई, S मीन्स सेमी एरिड, और ये लो लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। लो लैटिट्यूड मीन्स 0 डिग्री टू 30 डिग्री पे नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। BWH, W मीन्स एरिड कंडीशन, H मीन्स लो लैटिट्यूड। देन वैसा ही मिडल लैटिट्यूड में मिलता है, BSK, S मीन्स सेमी एरिड एंड K मीन्स मिडल लैटिट्यूड, एंड BWK दैट इज W मीन्स एरिड एंड K मीन्स मिडल लैटिट्यूड। तो BSH को सब ट्रॉपिकल स्टेपी कहते हैं, BWH को सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं, BSK को मिड लैटिट्यूड स्टेपी कहते हैं, एंड BWK को मिड लैटिट्यूड डेजर्ट कहते हैं। तो दिस इज ड्राई कंडीशन। नाउ C टाइप ऑफ क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, इसके अंदर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन के पास। तो फर्स्ट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको डिनोट करते हैं CF से। C मीन्स वार्म टेम्परेट, F आपने आगे देखा था, पूरा साल यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, कोई ड्राई कंडीशन नहीं है, तो F मीन्स नो ड्राई कंडीशन, और A का मतलब ईस्ट है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, मैंने ईस्ट लिख दिया, बट ईस्ट किसका, ओशियन का या कॉन्टिनेंट का? जब भी ज्योग्राफी के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये ओशियन का डायरेक्शन है या कॉन्टिनेंट का डायरेक्शन है, हमेशा आपको कॉन्टिनेंट ही कंसिडर करना है, बिकॉज क्लाइमेट कहाँ पे होगा, लैंड पे, कॉन्टिनेंट पे, तो कॉन्टिनेंट कंसिडर करना है। सपोज मैं कहता हूँ अभी समर सीजन प्रिवेल कर रहा है, बट समर कहाँ पे, नॉर्थ में या साउथ में? अगर मेंशन नहीं है तो आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर ही कंसिडर करना है। तो बाय डिफॉल्ट ज्योग्राफी में अगर कहीं पे मेंशन नहीं है, कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो यू हैव टू कंसिडर कॉन्टिनेंट, यू हैव टू कंसिडर नॉर्थ हेमिस्फीयर। CFA, यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, पूरे साल रेनफॉल होता है, और ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलता है। देन CFB, यहाँ पे भी पूरे साल रेनफॉल होता है, इसको मेराइन वेस्ट क्लाइमेट कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड मिलता है। B मीन्स कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न साइड, A मीन्स कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड। CS मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, माइंडेड ये स्मॉल s है, कैपिटल S का मतलब होता है सेमी एरिड स्टेपी टाइप ऑफ कंडीशन।
स्मॉल एस है मीन्स समर ड्राई है, तो यहाँ पे रेनफॉल जो होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, वो विंटर में होगा। सो सी इज मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। देन डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, तो इसको डिनोट करते हैं डी एफ से। डी मीन्स कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, एफ मीन्स पूरे साल यहाँ पे रेनफॉल होता है, कोई ड्राई सीजन नहीं है। डी डब्ल्यू डेट इज सब आर्टिक और टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। डब्ल्यू ये स्मॉल डब्ल्यू है जिसका मतलब विंटर ड्राई है, कैपिटल डब्ल्यू होता तो वो एरिड कंडीशन होता, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन सिर्फ समर में होता है। देन ई टाइप ऑफ क्लाइमेट डेट इज अ टुंड्रा क्लाइमेट, तो इसको ई टी से डिनोट करते हैं। देन ई एफ, इसको पोलर आइस कैप क्लाइमेट कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर हमेशा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये एलिवेशन अपने हाइट की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट आता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ए, ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट बी, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई कोल्ड क्लाइमेट एंड एच हाईलैंड। अब इस क्लाइमेट का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है उसको देखते हैं। फर्स्ट ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये इक्वेटर है, तो आप देखना ए टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्वेटर के आजू बाजू है, मीन्स इक्वेटर से नॉर्थ, इक्वेटर से साउथ, वहां पे ये लोकेटेड है। इक्वेटर थोड़ा और ऊपर आएगा, मीन्स बाय एंड लार्ज आप ऐसा कह सकते हैं कि ए टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्वेटर से आजू बाजू है। कितना आजू बाजू है, तो इक्वेटर से 15 डिग्री नॉर्थ पे, इक्वेटर से 15 डिग्री साउथ पे। क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा, सनलाइट मैक्सिमम फॉल होता है इक्वेटर पे, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगा। सो ये हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इस जगह पे प्लांट एंड एनिमल का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट एंड के लिए सनलाइट चाहिए, प्लांट के लिए रेनफॉल चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। अगर प्लांट ज़्यादा है तो एनिमल भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे थिक सोइल होता है। अब थिक सोइल का क्या फंडा है, प्लांट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एनिमल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब इनका डेथ होगा, डेथ होने के बाद डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजिशन के बाद जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो सोइल में ऐड होगा, बिकॉज ऑफ विच सोइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, इक्वेटर के आजू बाजू मिलता है और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको ड्राई क्लाइमेट कहते हैं। जहां जहां पे ऑरेंज कलर से मैंने मार्क किया है वहां पे ये मिलता है। नॉर्मली डेजर्ट है, ये ड्राई कंडीशन है, इस जगह पे हाई इवोपरेशन रेट है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड, अब ये प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है, से दिस इज इक्वेटर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है एवरेज 100 सेंटीमीटर का, बट इस रीजन में जो डेजर्ट रीजन है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है से 30 सेंटीमीटर। तो प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड होता है कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, डेट इज प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर का भी कैलकुलेट करते हैं। जितना एवरेज रेनफॉल पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में हो रहा है उससे अगर 50% कम रेनफॉल होगा देन उसको एरिड रीजन डिनोट करते हैं। लाइक ये एरिड रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो 0 से 50% के बीच में है, 50% से कम है। बट अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा होता 70% का, से 70 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 70%, देन इसको हम डिनोट करते हैं ये सेमी एरिड रीजन है। तो प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड मींस एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होता है उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में। अगर एरिड रीजन है तो 50% प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड से कम होगा प्रेसिपिटेशन, और सेमी एरिड है तो 50% से ज्यादा होगा। एरिड रीजन को W से डिनोट करते हैं, सेमी एरिड रीजन को S से डिनोट करते हैं। थर्ड सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज अ टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ पे मॉडरेट कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, समर में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, विंटर में। यहाँ पे मेराइन क्लाइमेट प्रिवेल करता है। मेराइन क्लाइमेट मीन्स मॉइस्चर है वहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर माइल्ड कंडीशन प्रिवेल करेगा।
क्योंकि ये कोस्टल रीजन पे मिलता है, जहाँ पे ग्रीन कलर के पैचेस हैं वो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसलिए इस क्लाइमेट को एज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं, और आप इसको मेराइन क्लाइमेट भी कह सकते हो। तो एज ऑफ कॉन्टिनेंट क्लाइमेट और मेराइन क्लाइमेट। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मिलता है, सी कोस्ट से काफ़ी दूर है। एक्सट्रीम कंडीशन प्रिवेल करेगा, एक्सट्रीम ऑफ विंटर स्पेशली। इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में है, सो ड्राई कंडीशन प्रिवेल करेगा, उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट है। उसके पीछे का रीज़न है, आप जब कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो कॉन्टिनेंट ट्रायंगुलर शेप में आपको रिजेंबल करेगा, ये अफ्रीका एंड ये एशिया। तो आप कॉन्टिनेंट को देखो, ये ट्रायंगुलर शेप में रिजेंबल करता है, और हर एक ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो साउथ की तरफ है, एपेक्स पॉइंटेड पोर्शन। तो जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, कॉन्टिनेंट नैरो होते जाता है। तो कॉन्टिनेंट उतना लार्ज साइज तो है नहीं, लैंड उतना ज़्यादा लार्ज साइज नहीं है, तो कैसे वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रिवेल करेगा। डेट्स वाई साउदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर को कैटेगराइज करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर मीन्स इक्वेटर से नॉर्थ, साउथ हेमिस्फीयर मीन्स इक्वेटर से साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये पोल्स के पास मिलता है, इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइस कंडीशन प्रिवेल करेगा और टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसको पोलर क्लाइमेट भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास मिलता है। तो जहां पे ब्लू कलर से हमने मार्क किया है, दैट इज पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने देखा, ए बी सी डी एंड ई, ये उसका कंबाइन डायग्राम है। पूरे वर्ल्ड में जोग्राफिकल स्प्रेड कितना है ए टाइप ऑफ क्लाइमेट का। जब मैं जोग्राफिकल स्प्रेड कह रहा हूं तो मैं लैंड के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम वाटर के क्लाइमेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट 22.2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया पे स्प्रेड है। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट 32.2%, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट 16.5%, डी टाइप ऑफ क्लाइमेट 24%, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट 5.1%। तो ये क्लाइमेट का स्प्रेड है। तो पूरे वर्ल्ड में बी और डी टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ कॉन्टिनेंट लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट पार्ट 1, जिसके अंदर जनरल वे में वर्ल्ड क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। सब्सिक्वेंट पार्ट में एक एक क्लाइमेट को क्लासिफाई करके हम देखेंगे डिटेल में, लाइक एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट, एएम टाइप ऑफ क्लाइमेट, एडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो कौन सी जगह पे लाई करता है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, प्रेसिपिटेशन का, टेम्परेचर का, उस जगह पे प्लांट्स का, वेजिटेशन का नेचर क्या है, एंड वहाँ पे एनिमल कैसे मिलते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर रिलेटेड कुछ सजेशन है, कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।